नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर और देश भर की बड़ी खबरों के साथ और आपको रूबरू करवाया जाएगा बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर ऐलान जो है वो कर दिया गया है। और बाबा बर्फानी की यात्रा की बात करते हैं तो बड़ी ऐतिहासिक यात्रा मानी जाती है। इसको लेकर आपको आज जरूर बताया जाएगा और सरकार इस पर किस तरह से और भी सतर्क हो चुकी है। बाबा बर्फानी की यात्रा 62 दिन की यात्रा रहने वाली है। हालांकि 1 जुलाई से लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है बालटाल पहलगाम यहां से यात्रा का पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था और पूरे चौक चौबंद जो है यहां पर साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो बड़ा ऐलान किया गया है और लंबी मांगे जो थी वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। और जिस तरह से इन लंबी मांगों की बात करते हैं ये साफ तौर पर देखने को मिल रही थी कि लंबी मांगे अरसे से जो है वह चल रही थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि 1 जुलाई से इस यात्रा को शुरू करना चाहिए, मगर अब इस बार 1 जुलाई से इस यात्रा का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं पर यह 62 दिन की यात्रा रहने वाली है और यह अगस्त तक यात्रा चलेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ के बाद जो है उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि पहलगाम बालटाल दोनों तरफ से जो है ये यात्रा जो है वो शुरू की जाएगी। और इसके साथ साथ दोनों रूटों पर जो है आपको लाभ देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड सुबह शाम आरती के लिए जो है वो प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान कर दिया है। और अमरनाथ यात्रा ऐप से यात्रियों को मौसम संबंधित और इसके साथ साथ अन्य जानकारियां जो है वो भी प्राप्त करवाई जाएंगी। और दूर संचार सेवन और इससे बेहतर तरीके के साथ संचालित करने के लिए इसके भी सख्त निर्देश जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से दे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ अब आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यक जरूरत है यह भी कह दिया गया है। और अब आने वाले समय में आप प्रसाद की जो सेवा है वो ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी ऐतिहासिक जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से रितिका ज्वाइन करेंगी, वो किस तरह से देखते हैं और जम्मू कश्मीर के जो तमाम आम जो कारोबारी हैं वो किस तरह से इसको देखते हैं। क्योंकि ये ऐतिहासिक यात्रा, हालांकि ये कहा जा रहा था कि इसका टाइम पीरियड जो है उसको बढ़ाया जाए, मगर इसकी अवधि अब 62 दिनों की कर दी गई है। ये बड़ी ऐतिहासिक यात्रा, हालांकि पहली बार अब ये देखने को मिला है कि 62 दिन की यात्रा होने जा रही है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई से आपको बता दें कि अब ये अगस्त तक यात्रा चलेगी। और रितिका अपडेट करिएगा, शहर की बात करते हैं, जम्मू शहर की बात करें या कश्मीर की बात करते हैं तो किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बर्फानी के श्रद्धालु जो है वो देश विदेश से यहां पर पहुंचेंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे। हालांकि हमने देखा कि भारी उत्साह उन श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिलता है। और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब आपदा आई थी तो श्रद्धालुओं का जोश जो था वो कम नहीं था। आप भी ग्राउंड पे थे, हम भी ग्राउंड पे थे। जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो उनका उत्साह और भी 4 गुना बढ़ चुका था। अब इस बार उत्साह किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा था कि कई सारे लोगों को हमने उस समय खोया था। अब की व्यवस्था किस तरह से नजर आएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर के प्रशासन तो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। उनका यह कहना है कि व्यवस्था की तैयारियां जो है वो पूरी तरह से जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। और आने वाले समय में हर एक लाभ जो है, हालांकि डिजिटल के माध्यम से भी हर एक श्रद्धालुओं को जो है यहां पर देखने को मिलेगा। क्या लगता है कि श्रद्धालुओं और तमाम कारोबारियों के अंदर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? कि इस बार लोकल और नॉन लोकल जितने भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पे 62 दिनों की यात्रा जो है इस बार अमरनाथ की होगी। और आपको बता दें कि जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो 17 तारीख से यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। और आपको बता दें कि यहाँ पे यात्रा अवधि बढ़ाने की मांग जो है वो काफी समय से चल रही थी और इसी पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पे मोहर लगाते हुए यात्रा की तिथि और साथ ही साथ पंजीकरण का ऐलान कर दिया है। 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी और रक्षाबंधन वाले दिन 31 अगस्त को संपन्न होगी। आपको बता दें कि यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार श्रद्धालुओं के लिए तमाम तरीके के इंतजाम कर रही है, जिसमें सबसे पहले ठहरने का इंतजाम, बिजली, पानी, मेडिकल सर्विसेज, यहाँ पे जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इंतजाम है उनका मुख्य रूप से ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि पिछले साल जो आपदा आई थी, जो प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसके चलते काफी ज्यादा यात्रियों की वहाँ पे मौत हो गई थी, इन बातों का ध्यान इस बार रखा जाएगा कि वहाँ पे गुफा के आसपास के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे खतरा हो वहाँ पे किसी के भी टेंट ना लगे।
तो ऋतिका, क्या लगता है कि जो तमाम कारोबारी है, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जब देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, जम्मू में लंबी लंबी कतारें हम यात्री भवन में देखते हैं, तो कई सारी खरीद जो है वो जम्मू से भी करते हैं, कश्मीर घाटी से भी करते हैं, कई सारी उम्मीदें तमाम कारोबारियों को रहती है, तो उनके अंदर उत्साह, उनके अंदर किस तरह का यहां पर जो है वो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, और तमाम कारोबारियों की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये तो बेहद अहम यात्रा मानी जाती है और हर एक व्यक्ति को, हर एक श्रद्धालु को जो है बड़ा ही बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। जब श्रद्धालु देश विदेश से यहां पहुंचते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होता है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या फिर विदेश की बात करते हैं, तो जो सैलानी यहां पर पहुंचते हैं बाबा जी के दर्शन के लिए, तो उनका कहीं ना कहीं वो मंत्र मुग्ध करने वाले वो उनके बोल, उनकी वो उत्साह, वो कितना एक सुगंध भरा होता है। जी, आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू के लोकल लोगों की मैं बात करना चाहूंगी, जिनकी तरफ से दुकानें पे साजो सामान को तैयार किया जा रहा है, जिसे प्रसाद प्रमुख है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो होटल है, लॉज है, रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी यात्रियों के ठहरने, खाने पीने, बैठने की तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लोगों ने कहीं ना कहीं तैयारियां शुरू कर दी है। और उत्साह तो यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि जम्मू जो की मंदिरों का शहर कहलाया जाता है, जब भी कोई भी यात्रा शुरू होती है, मचेल यात्रा की बात करें, अमरनाथ यात्रा की बात करें या फिर वैष्णो देवी भवन में जाने वाली यात्रा की बात करें, सबसे ज्यादा असर इस यात्रा के बढ़ने और घटने से अगर किसी को होता है तो वो व्यापारिक वर्ग को है। तो ऐसे में व्यापारियों की तरफ से इन तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए भी पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। और आने वाले समय में अगर यात्रा अच्छे तरीके से रहती है, जो कि इस बार 62 दिन चलेगी, इसका सीधा फायदा और सीधा असर जो है वो व्यापारियों को होगा, तमाम दुकानदारों को होगा। तो व्यापारियों की तरफ से कोई रिएक्शन आया हो, आपने बातचीत की हो, उन्होंने कुछ कहा हो, क्या उत्साह है और किस तरह से वो तैयारियां देख पा रहे हैं इस समय? आपको बता दें कि व्यापारियों की अगर मैं बात करूं, उनका ये कहना है कि जो भी यात्रा अमरनाथ जाने के लिए आती है वो जम्मू में भी जरूर ठहरते हैं, जम्मू के तमाम मंदिरों में दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। ऐसे में जब भी वो मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं, वो प्रसाद भी लेकर जाते हैं। यहाँ से जम्मू कश्मीर की प्रमुख चीजों की खरीदारी जो है वो भी यात्रियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसे में उन लोगों की तरफ से तैयारी की जा रही है कि प्रसाद में कोई कमी ना आए, जो भी यहाँ के कंबल, यहाँ के पश्मीना सूट, शॉल, जो भी चीजें जम्मू कश्मीर की खास तौर पर रहती हैं, उनमें कोई भी कमी ना आए, इस पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथी ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट कर रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा में और इसके साथ साथ खरीद फरोख्त में कोई भी दिक्कत ना आए, हर एक लाभ जो है वो बेहतर मिल पाए, और सुरक्षा से लेके हर एक पहरा जो है वो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार जो है वो जरूर साफ तौर पर देखने को मिला है, और इस बार जो है यात्रा बेहद खास मानी जा रही है, जिसको लेकर जो है तैयारियों में जो है प्रशासन से लेकर हर एक व्यक्ति जो है वो जुट चुका है। तमाम कारोबारियों की बात करते हैं तो वो भी इस कार्य में जुट चुके हैं कि आने वाले समय में बाबा रुकनाथ की यात्रा है, तो उससे पहले किस तरह की तैयारियां की जाए, खरीद फरोख्त जो है वो की जाती है, तो उनको लेकर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और इसीलिए जम्मू कश्मीर को मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए लोग जो है देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं भारी उत्साह जो है वो इस बार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है कल के एक हादसे से करना चाहेंगे। कल एक बेहद दुखद हादसा, जहां पर बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। हालांकि आज भी वो उत्साह जरूर देखने को मिलता, मगर उससे ठीक पहले ये आपको बता दें कि उधमपुर की बात करते हैं, उधमपुर और चंदैनी के बीच की बात करते हैं, तो वहां पर बैसाखी का मेला बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, और लगभग आपको बता दें कि 62 लोग जो है इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, जिसमें एक दर्दनाक मौत भी वाकया पेश आई है। ये बेहद जरूरी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान ये वर्ष लगभग 15 वर्ष पुराना था ये पुल, और 50 फीट लोहे का ये पुल बना हुआ था, और स्थानीय लोगों ने अपने खर्चे पर इसको बनाया था, और 7 लोग घायल हैं और जम्मू जीएमसी में उनका इलाज चल रहा है, और कुछ का इलाज उधमपुर के जो है अस्पताल में चल रहा है। हालांकि जांच के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उधमपुर के जीसी की बात करते हैं तो उन्हें भी जो है इस कार्य को लिए जो है वो पूरी तरह से जुट चुके हैं। कल भी जो है नजदीकी अस्पताल वहां पर पहुंचे थे और वहां पर लोगों के जो घायल लोग हुए थे उनका जायजा लिया था। मगर इसमें दुखद खबर यह है कि जो है 10 वर्षीय बच्ची की जो है वो मौत हुई है। हालांकि बेहद दुखद घटना है, और इस पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये प्रशासन की साफ तौर पर नाकामी जो है वो देखने को मिली है। यहाँ पर व्यवस्था थी कि 20 लोगों की, और वहीं पर यहाँ पर संख्या लगभग 150 से 200 के करीब संख्या पहुंच गई थी।
और वहीं पर आपको बता दें कि जनैनी की बात करते हैं, 16 साल लगभग आपको बता दें कि 62 से अधिक लोग जो है वो घायल हो चुके हैं और जिसमें मैंने आपको बताया एक की मौत हुई है। और वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरह से वर्ष 2007 में यहाँ लगभग आपको आने जाने की व्यवस्था जो है वो आम वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं मिलती थी, मगर इस बार आपको बता दें कि इस बार जब स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों ने जो है अपनी क्षमता से चंदा इकट्ठा कर हालांकि जहां पर इस पुल को प्रशासन को बनाना चाहिए था, मगर इस पुल को अब लोगों ने वर्ष 2007 में चंदा इकट्ठा कर इस पुल को बनाया, क्योंकि लोगों को आने जाने में आर पार जो है वो आने जाने में दिक्कत हुआ करती थी। और उसके बाद वहां के लोगों ने वहां पर चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करने के बाद इस पुल को वहां पर बनाया। मगर जब प्रशासन को पता था कि बैसाखी का मेला है, लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचेंगे, मगर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था वहां पर नहीं थी। मगर इसी कड़ी की बात करते हैं तो इसी कड़ी में जो है एक बेहद दुखद जो है वो हादसा पेश आया है, जिसमें लगभग 62 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हैं। आपको बता दें कि 62 से ज्यादा लोग जो है घायल हैं, संख्या अभी तक 62 की बताई जा रही है। मगर आपको बता दें कि लगातार इस वक्त जो है एक जो है मौत वाकया पेश हुई है, जो कल देर रात को जख्मों के ताब न सहते हुए उस बच्ची ने अपना दम तोड़ा है। मगर परिवार के अंदर दुख है और आक्रोश भी है, गुस्सा है, इसीलिए क्योंकि प्रशासन की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था वहां पर नहीं थी। जहां पर पूरे देश के अंदर बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ उधमपुर और जनैनी की बात करते हैं तो देविका तट की बात करते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों ने वर्ष 2007 में प्रशासन से कई बार गुहार लगाई, प्रशासन को कई बार कहा गया, मगर प्रशासन ने टस से मस नहीं हो पाई। मगर उसके बाद अब दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की प्रशासन जो है वो हरकत में, क्या प्रशासन को इससे पहले हरकत में नहीं होना चाहिए था? अगर ये पुल की अगर हम आपको लंबाई बताएं और फीट बताएं तो कहीं ना कहीं ये जो साफ तौर पर लगभग इसमें आपको बता दें कि जो अभी तक मेरे पास जानकारी है, जो अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी लंबाई लगभग आपको बता दें कि जो अभी तक मेरे पास जानकारी मिली है कि 20 फुट बताई जा रही है। हालांकि ये बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता था, मगर ये एक लगभग आपको बता दें कि कई सारे और लोग घायल हो सकते थे। हमारे साथ ही जो है उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं किशोर, अपडेट करिएगा। कल का ये वाकया है, बेहद दर्दनाक वाकया है और जिसमें पूरी प्रशासन की नाकामी साफ तौर पर झलकती हुई नजर आई है। बिल्कुल, देखिए अनिल, कल हमने शाम होते होते ये अपडेट जरूर किया था कि वहां से 20 से 25 जो है वो लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो 50 के पार किया है। और लेकिन जिस तरह से हम कल से जो है वो सूत्रों के मुताबिक कल शाम होते होते हमने ये साफ तौर पर देखा कि वहां पे एहतजाज प्रदर्शन भी वहां पे जो लोग हैं उनकी तरफ से किया गया। उनकी तरफ से ये किया गया कि अगर वहां पे 10 या 12 या 15 से 20 लोगों को वहां पे एकत्रित अगर आर पार उस पुल को करते हैं, लेकिन एक साथ इतने लोग वहां पे इकट्ठे हुए तो हुए कैसे? यही भी कहीं ना कहीं वहां पे प्रशासन के ऊपर जो है लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन दूसरी तरफ कल जिस तरह से उन लोगों के मुताबिक जब हमने लोगों से बात की, नहीं उनकी तरफ ये पूरी तरह से स्पष्ट किया कि जब ये प्राचीन मेला वहां पे बिलीसंग के अंदर लगता है तो पूरी तरह से जो है वो प्रशासन के जो टीमें वहां पे गई थी उनको अवगत किया गया था कि जो पुल है ये काफी पुराना पुल है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप देखिए, कल देवका नगरी की मैं बात करूं या बेनीसंग की मैं बात करूं या उधमपुर नैनपुर की मैं बात करूं, वहां पे हमने ये जरूर देवका नगरी में देखा, वहां पे जो है पुलिस के प्रशासन की बात करूं या प्रशासन की बात करूं, वहां पे अधिकारी जरूर थे। लेकिन एक बड़ी चूक वहां पे हुई है, क्योंकि जिस तरह से वहां पे जो है अगर ये संस्था द्वारा वहां पे मेले का वहां पे प्रशासन के द्वारा वहां पर उनको ये कहा गया था कि वहां पे जो है प्राचीन वहां पे मेला लगना चाहिए, लेकिन ये भी वहां पे जो लोकल लोग थे उनका दायित्व बनता था कि अगर वहां पे ये पुल जो है वो उसका काम अच्छी तरह से नहीं हुआ, जहाँ पुराना वहां पे पुल है, लोगों को एक साथ वहां पे इकट्ठा ना। किशोर, क्या लगता है कि ये 15 वर्ष पुराना पुल बताया जा रहा है और जिसमें लोगों ने खुद चंदा इकट्ठा कर इस पुल को बनाया था, मगर जहां पर इस पुल को सरकार ने बनाना चाहिए था और सरकार का यह कार्य था, सरकार का यह दायित्व था, और दूसरी तरफ
आपको जिस तरह से सरकार को यह भी मालूम था कि कल बैसाखी का बहुत बड़ा पर्व है जहां पर पूरे देश के अंदर जो है खुशी की लहर थी, मगर वो देर शाम होते होते खुशी की लहर जो है वो गम में तब्दील हो गई, कई सारे लोग घायल हो गए हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? आपको क्या लगता है कि प्रशासन को सामने आना चाहिए, बात रखनी चाहिए? प्रशासन जो इस समय लगभग वहां पर जो आपको बता दें कि जो हमारी संख्या हमारे तक पहुंची, अभी तक कल से ही जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 62 है, ये 62 से संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि कई सारे लोग उसके नीचे आए हैं। क्या लगता है कि प्रशासन को वहां पर यह मालूम नहीं था कि लगभग 200 के करीब उस पुल पर लोग खड़े हो चुके हैं जहां पर 20 लोगों की कैपेसिटी है? देखिए ये दो पहलू इसमें जरूर है। देखिए कल हमने शाम होते होते डीसी महोदय से भी बात की, जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या कारण वहां पे रहे, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर यहाँ पे कई प्रशासन की चूक हुई है तो पूरी तरह से वहां पे इंक्वायरी होगी। लेकिन दूसरी बात में तो जिस तरह से आपने 15 साल का वहां ये जिक्र किया कि काफी इतना भी ये पुराना ये ब्रिज नहीं था, क्योंकि लोगों चंदन से ये जो था ये ब्रिज बनाया गया था। और साथ में आपको बता दूं कुछ ही मीटर की दूरी पे जो है वो प्राचीन मंदिर भी है। जो लोग दूर दराज से या बाहरी राज्यों से यहाँ पे मेला देखने के लिए आते थे वो पहले मंदिर की तरफ जाते थे। लेकिन दूसरा ये देखा हमने साफ तौर पर देखा कि कहीं ना कहीं वहां पे चूक हुई तो हुई कैसे। और दूसरी तरफ ये देखा कि हमने ये देखा कि अगर देवका नगरी के अंदर यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग अधिकारी यहाँ पे खड़े किए गए थे, क्या उस वक्त वहां पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी नहीं थे या प्रशासन के अधिकारी नहीं थे कि उन लोगों को वहां पे एक साथ आके सिर्फ नहीं होना दिया जाएगा? सवाल कहीं ना कहीं वहां पे उठा। लोगों ने कल से जो है वो सवाल के निशान भी काम उठाए हैं। और आज से मैं बात करूँ तो काफी लोगों ने यहाँ ट्रक पाने की प्रोडक्ट वहां पे हुए और हादसे द्वारा भी ये कहा गया काफी सरकारें वहां पे रही। एमसी की मैं बात करूँ तो मौजूदा समय में जो है लोगों की भी काफी ये मांग रही है कि ये प्राचीन मंदिर है मैं बात करूँ काफी संख्या में जो लोग हैं वो बाहरी राज्यों से यहाँ पे आते हैं। लेकिन किशोर क्या लगता है कि जो जांच के अब आदेश दिए गए हैं और कमेटी गठित की गई है, इस कमेटी को प्रमुख कौन है और कमेटी को कौन यहां पर लीड कर रहा है? क्या पुलिस प्रशासन के जो आप आला अधिकारी कह रहे हैं क्या उस समय मौके पर वहां पर मौजूद थे? देखिए दो चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे हमें लोकल के लोग हैं वहां से उनसे बातों की तरफ से ये कहा गया कि प्रशासन को उनकी तरफ से अवगत करवाया गया था कि यहाँ पे ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात आपको मैं ये भी बताता चलूं कि अगर रूपपुर की मैं बात करूं देवता नगरी में अगर मेला लगता है वहां पे जो है तहसीलदार मौके पर जाते हैं, पूरी तरह से वहां पे जायजा लिया जाता है कि यहाँ पे अगर झूले लगाने या यहाँ पे अगर दुकानें लगानी है तो पूरी तरह से उस एरिया को छानबीन की जाती है। अगर वहां पे प्राचीन विन संगम के अंदर वहां पे मेला लगता था, क्या वहां पे प्रशासन के अधिकारी वहां पे नहीं गए? क्या वहां पे साथ में पुल है? और ये भी हमने साफ तौर पर देखा जब ये पुल गिरता है वहां पे बागडोर मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है क्योंकि हर कोई ये कहता है कि प्राचीन वहां पे मेला लगता है। और हमने ये देखा कि वहां पे काफी संख्या में वहां पे लोग आए थे। लेकिन जिन संगठनों को ये पूरी तरह से जिम्मेवारी प्रशासन की तरफ से दी गई, अभी हमारे पास जानकारी है नहीं, ये कहा जा रहा है कि परमिशन भी मेले क्योंकि ये प्राचीन मेला लगता था। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ की मैं बात करूँ तो छुट्टी साथी हुई है, अभी तक ये कोई ऑफिशियल जो है वो सामने नहीं आया है कि आखिर कहाँ यहाँ पे कमी रह गई, क्या हुआ, ऐसा इस तरह का कोई जो है वो न्यूज सामने नहीं आया। लेकिन लोगों की तरफ से जो है वो एहसास अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। लोगों द्वारा प्रशासन के ऊपर काफी सवालिया निशान उठाए हैं और उनसे जवाब जो है मांगा। किशोर क्या लगता है कि जो जांच कमेटी गठित हुई है उनके द्वारा कोई बड़ा एक्शन लिया हो या फिर किसी पर आला अधिकारी पर कोई एक्शन हुआ हो अभी तक? देखिए नील, अभी तक इस तरह का कोई भी जो है वो सामने नहीं आया, इस तरह की कोई पुस्तक तक नहीं हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं की मैं बात करूँ या अलग अलग पार्टियों की मैं बात करूँ तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जवाब मांगा जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा कल हमने ये देखा कि जैसे ही वहां पे तो लोग इंजर्ड होते हैं 25 तो लोगों को पहले प्लानिंग के अंदर लाया जाता है, वहां पे भी कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग की कमी है वहां पे दिखाई दी। जो लोगों को फर्स्ट ब्रीडिंग देनी चाहिए थी वो लोगों को नीचे बैठने कमरे के अंदर दी जाती क्योंकि वहां पे आयुर्वेदिक जो 2 डॉक्टर थे कल जो बीएमओ वहां पे मौके पे नहीं थे। लेकिन जिस तरह से सवालिया निशान काफी उठते हैं, अब आने वाले दिन बताएंगे क्या प्रशासन इस पे करता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने जो है वो कल जो है वो जवाब मांगा है। चलिए किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा हमारे साथी जो हैं वो अपडेट कर रहे हैं कि प्रशासन जो है
वो हरकत में है। मगर अब प्रशासन पर कई सारे सवाल हैं कि जहां पर संख्या लगभग 20 लोगों की थी तो वहां पर 200 लोग क्या कर रहे थे, पुलिस के आला अधिकारी कहां पर थे, प्रशासन कहां पर था, क्या प्रशासन उस समय सोया था? और उसके बाद लगभग 62 के करीब लोग घायल होते हैं और जिन्हें तमाम आसपास के अस्पताल में पहुंचाया जाता है, मगर वहां पर भी उन्हें व्यवस्था नहीं मिल पाती। मगर जम्मू के जीएमसी में रेफर किया जाता है, जहां पर आपको बता दें कि देर रात एक बच्ची जो है जख्मों के ताप ना सहते हुए जो है वो दम तोड़ देती है। मगर वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए कि आप लगातार प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आसपास के लोग रोष व्यक्त कर रहे हैं और कई सारे अब विपक्षी दल जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की साफ तौर पर नाकामी है। केंद्र से लेके जम्मू कश्मीर के प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर आदेश जारी कर चुकी है, कमेटी गठित हो चुकी है। अब इस कमेटी की पूरी तरह से जानकारी जो है वो अभी तक पहुंची नहीं है। हालांकि क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया गया है इसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कई सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं, मगर प्रशासन को अगर मालूम था कि बैसाखी का मेला वहां पर लगता है तो प्रशासन को पहले से ही हरकत में होना चाहिए था। और अगर आर पार अगर कोई भी पुलिसकर्मी को तैनात किया गया होता तो इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आ पाता, क्योंकि जहां पर 20 लोगों की संख्या थी वहां पर 200 लोग उस पुल पर चढ़ जाते हैं। और आपको बता दें कि जिसमें लोगों ने इस चंदा इकट्ठा कर इस पुल को बनाया था, जो अभी तक जानकारी मिली है। मगर वहीं पर जहां पर इस कार्य को सरकार के द्वारा करना चाहिए था, विभाग के द्वारा करना चाहिए था, मगर वो कार्य तमाम लोगों की तरफ से किया गया, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत हुआ करती थी। मगर आने वाले समय में सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इसका इंतजार रहेगा, हम जरूर आपको अपडेट करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।